Hello, good morning. I am Yogendra Sharma from Saraswati Shishu Mandir Inter College, Kesopuri, Muzaffarnagar. I'm in front of you with the topic of your test book, Beehive. Lesson number third, the topic of the little girl. The writer of this lesson, Catherine Mansfield. इस बहुत सुंदर पाठ की जो लेखिका है वो कैथरीन मैन्सफील्ड है। ये बहुत सुंदर सा पाठ द लिटिल गर्ल जो लेसन है आपका 9th क्लास में, कैथरीन मैन्सफील्ड जिसकी लेखिका है, इस छोटी सी कहानी में लिटिल गर्ल में मैन्सफील्ड ने एक माता पिता और बच्चे के उस संबंध को दर्शाया है जब बच्चा अपने माता पिता को सोचता है कि वो हमेशा डांटते रहते हैं। आप लोगों को भी कभी ऐसा लगता है कि बड़े यानी अध्यापक माता पिता घर पर हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं जो आपके मन के विरुद्ध होता है। आप करना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन करने मतलब माता पिता कहते हैं कि आपको यो करना है, अब आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप यो क्यों नहीं कर रहे, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे और आप करना कुछ और चाह रहे हैं। तो जब ये विचारों में मतभेद सा होता है ना, जब आप छोटे होते हैं आपको लगता है कि ये हमारा बुरा कर रहे हैं शायद, लेकिन जब आपके धीमे धीमे समझ में आना लगता है, जब आप बड़े होते हैं तब वो लगता है कि ये सारी बातें आपके बेनिफिट के लिए थी। ऐसा ही एक छोटी बच्ची है केजिया नाम की, केजिया एक छोटी बच्ची है। इस कहानी में इस केजिया बच्ची के बारे में ही बहुत सुंदर सा वर्णन किया कि पहले वो अपने पापा से बहुत डरती थी, लेकिन धीमे धीमे बाद में कोई ऐसी बात होती है कि अपने पापा को बहुत स्नेह करती है। वो समझ जाती है कि पापा बहुत थके मांदे रहते हैं, वो कहीं अच्छा सा बर्ताव नहीं दिखा नहीं पाते अच्छा बर्ताव, लेकिन उनका जो हृदय होता है ना, उनका जो मन होता है बहुत प्रेम से भरा होता है। आइए इस कहानी को बहुत प्यार से पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत समझना इस कहानी को। द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी रेफर्स टू द मेन कैरेक्टर दैट विल कम अक्रॉस द लिटिल गर्ल केजिया। ये कहानी केजिया नाम की एक छोटी सी बच्ची के इर्द गिर्द घूमती है। द थीम ऑफ द स्टोरी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। इस कहानी का जो विचार है वो बच्चों और उनके माता पिता के बीच में एक रिश्ता होता है। एंड द राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड वांट टू टेल अस, वो हमसे लेखिका जो बताना चाहती है, दैट चिल्ड्रन शेयर्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव विद देयर पेरेंट्स, कि बच्चे अपने माता पिता के साथ में बहुत सुंदर से जो बंधन होता है प्रेम का, वो बांटना चाहते हैं। ऑल्दो व्हेन चिल्ड्रन आर स्मॉल, यद्यपि जब बच्चे छोटे होते हैं, व्हेन दे आर यंग, और जब वो बहुत छोटे होते हैं, दे डू नॉट फील दैट देयर पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट, वे महसूस करते हैं कि उनके जो माता पिता हैं वो बहुत ही सख्त है या कठोर है। एंड मैनी एक्शन ऑफ द पेरेंट्स सीम्स अनजस्टिफाइज, और माता पिता के बहुत सारे कार्य उन्हें अन्यायी लगते हैं कि वो हमें डांटते रहते हैं। बट एज द चिल्ड्रन ग्रो अप, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, दे रियलाइज दैट ऑल द एक्ट्स डन बाय देयर पेरेंट्स वर बेनिफिशियल फॉर देम, कि माता पिता के जो सारे कार्य हैं, किए गए जो कार्य हैं जो वो उनके लिए करते हैं, वो उन्हीं के बेनिफिट के लिए होते हैं। आइए हम साथ साथ इस लेसन को कोशिश करते हैं पूरा पढ़ने की। मैं मानता हूँ कि आप मेरे साथ साथ इस लेसन का अध्ययन करेंगे और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। लेसन की शुरुआत होती है, लेट्स बिगिन द लेसन। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर ऑफ टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। छोटी सी बच्ची जो कि अपने पिता को एक बहुत ही डरावनी आकृति के रूप में मान चुकी है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू द वर्क ही केम इन टू हर रूम, प्रत्येक सुबह जब उसके पिता उसके कमरे में आते हैं, गिव हर ए कैजुअल किस, और उसे परंपरागत उसको चुंबन करते हैं। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसको कि प्रत्युत्तर में कहती है कि गुड बाय पिताजी। एंड ओह, और फिर देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और एक राहत की सांस सी लेती है। व्हेन शी हियर द नॉइज ऑफ द कैरेज, जो वो इस आवाज़ को सुनती है कि जो जाने वाली गाड़ी है ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, वो दूर होती जा रही है, डाउन टू द लॉन्ग रोड, उस सड़क के दूसरी ओर जा रही है। इन द इवनिंग, और संध्या के समय, व्हेन ही केम होम, जब वो वापस घर आते हैं, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो जीने के पास खड़ी रहती है। एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस, और अपने पिता की जोर की आवाज़ को सुनती है। इन द हॉल, उस बड़े कमरे में। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेके आओ। हैज़न्ट द पेपर कम येट, क्या पेपर अभी तक नहीं आया। माता अपनी माता को कहते हैं, उसके पिताजी ने उसकी दादी को कहते हैं, गो एंड सी इफ़ माई पेपर आउट देयर, जाओ और देखो मेरा पेपर कहीं बाहर तो नहीं पड़ा है। ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मेरी स्लीपर्स भी लेके आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, उसकी मम्मी उसको पुकारती है केजिया कह के, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम बहुत प्यारी सी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और पिता के जूतों को उनके पैरों से उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन, और जल्दी ही बच्ची धीमे से नीचे आ जाती है। द स्टेयर्स जीने के, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल,
और वो उस हॉल के पार में आती है, पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के दरवाजे को धकेल देती है, खोलती है। बाय द टाइम उसी समय ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन द लुक एट हर ओवर देम इन ए वे, और एक तरीके से वो चश्मा लगाकर उसको देखते हैं। दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो कि उस बच्ची को डरावना सा लगता है। वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी करो, पुल ऑफ दिस बूट्स, इन जूतों को उठाओ, टेक दम आउटसाइड, इनको बाहर रख दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, तुम क्या अच्छी बच्ची बन चुकी हो? आई डिडंट नो, डू नॉट, मैं नहीं जानती, वह हकलाती है, स्टटर करती है। फादर, यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानती? यू, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, स्टटर मीन होता है हकलाना, तुतलाना, यानी कहीं ना कहीं कांप सा जाना। तो तुम हकलाती हो लाइक दैट, मदर विल, इस प्रकार से यदि हकलाओगी तुम, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माता तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। 30 स्टेंजा पे आते हैं। शी नेवर स्टर्ड विद अदर पीपल, वह दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और उसने बिल्कुल इसको छोड़ भी दिया था। बट ओनली विद फादर, लेकिन पिता के साथ। बिकॉज दैन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से, जैसे कि बहुत मुश्किल से वो कह पा रही हो द वर्ड्स प्रॉपरली, उचित प्रकार से, शब्दों को प्रॉपरली, उचित प्रकार से। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो ब्रीज्ड अबाउट, तुम इस प्रकार से बेचारी से क्यों लग रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर, मेरी इच्छा है कि तुम सिखाओ इस बच्ची को नॉट टू अपीयर, इस प्रकार से ना दिखाई दे, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, बिल्कुल आत्महत्या करने वाली के रूप में, ऐसी ना दिखाई दे। ब्रिंक, द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन होता है आत्महत्या करने वाला, जैसे कि वो आत्महत्या के किनारे पर ही हो। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक, मेरे चाय के कप को वापस ले जाओ, टू द टेबल केयरफुली, उस मेज पर सावधानी पूर्वक। ही वॉज सो बिग, वे बहुत बड़े से थे। अब केजिया की सोच देखो, उसने मतलब बताया गया, ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े से थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, जो वो जम्मा, यॉन्ड माने जम्मा ही लेना। थिंकिंग अबाउट हिम, उनके बारे में सोचते, अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट, और वह जैसे कि एक विशाल का, जायंट कहते विशाल का व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देते थे। ऑन संडे आफ्टरनून, दोपहर के समय रविवार को, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, उसकी दादी माँ उसको भेज देती थी नीचे ड्राइंग रूम में कि वो बात करे अपने माता और पापा के साथ, मम्मी और पापा के साथ बात करने के लिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन वो छोटी सी बच्ची हमेशा अपनी माता को पढ़ते हुए पाती थी। एंड फादर स्टेज आउट ऑन द सोफा, और पिता उसके सोफे पर फैले हुए लेटे रहते थे। हिज एंकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता था। हिज फिट ऑन द वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनके जो पैर होते थे सबसे अच्छे गद्दे के ऊपर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो बहुत गहरी नींद में सो रहे होते, साउंडली कहते हैं गहरी नींद में सो रहे होते। स्नोरिंग माने कहते खराटे भरना, स्नोरिंग, खराटे भर रहे होते थे वो। सी सैट ऑन ए स्टूल, वह स्टूल पर बैठ जाती थी, ऐसे मतलब यही संडे का नियम था। सी सैट ऑन ए स्टूल, वह बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम, गंभीरतापूर्वक, ग्रेवली गंभीरतापूर्वक उनको देखती थी वो। वॉच्ड माने गंभीरतापूर्वक देख, वॉच माने देखना, लेकिन गंभीरतापूर्वक देखना। अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड, जो वो जाग जाते थे और अपने आप को फैलाते थे। लास्ट द टाइम, और इसी समय पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, उसकी ओर देखते थे। डोंट स्ट्रेस केजिया, इस प्रकार से मत घोरो केजिया। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन गर्ल आउल, तुम एक भूरे से आउल यानी उल्लू की भांति नजर आती हो। ऑन वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद ए कोल्ड, जब वो उसे जुकाम, विद ए कोल्ड कहते हैं जुकाम होना, सर्दी खांसी, मतलब इस तरह के जुकाम होना। इंडोर माने अंदर थी, अपने आप को अंदर रखे हुए थी जब वो सर्दी लग रही थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी माँ ने उससे कहा दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उसके पिता का जो बर्थडे है वो अगले सप्ताह है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक ए पिन कुशन, और उसे ये सुझाव भी दिया कि उसे एक पिन कुशन बनाना चाहिए फॉर ए गिफ्ट, एक उपहार के रूप में। आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक येलो मतलब पीले रंग की सिल्क यानी अच्छे कपड़े के साथ, बहुत सुंदर से टुकड़े के साथ उसे उपहार के रूप में पिन कुशन बनाना चाहिए। ऐसी एडवाइस की दादी माँ ने उसे दी। लेबोरेसली, पूरी मेहनत के साथ, विद डबल कॉटन, एक दोहरे कॉटन या सूती वस्त्र के साथ, द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड, उसने स्टिच्ड यानी सिल ली, 3 और तो सिल ली उसने। बट वाट टू फिल इट विद,
लेकिन इसके अंदर भरे क्या? दैट वॉज द क्वेश्चन। ये उसके दिमाग में प्रश्न आ गया। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर बगीचे में थी। एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, वह घूमती घूमती माता के बेडरूम यानी बिस्तर कक्ष में गई टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कुछ ऐसी वस्तुएं जो बेकार वस्तु थी, स्क्रैप्स कहते हैं बेकार वस्तुओं के लिए, वो ढूंढने के लिए गई। ऑन द बेड टेबल, बिस्तर के बराबर में जो मेज थी, शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसने एक अच्छे कागज़ों की शीट यानी मतलब उस कागज़ों को पाया। गैदर्ड दैम, उसने इकट्ठा कर लिया। टोर दैम इनटू टीनी पीसेस, टी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में उनको फाड़ डाला, टोर माने फाड़ देना। स्टफ्ड हर केस, और अपने जो केस बनाया था उसमें स्टफ कर दिया, भर दिया। देन सीट अप द फोर साइड, और चौथी साइड भी उसकी सिल दी। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई, शोरगुल होना। इन द हाउस, मकान में शोरगुल मच गया। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर ए पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पापा की जो बहुत बड़ा भाषण था पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो उन्होंने तैयार किए थे, हैड बीन लॉस्ट, वो खो चुका था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरे ढूंढे गए। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से प्रश्न पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में माता जो थी केजिया के कमरे में आ गई। केजिया, उन्होंने पूछा, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, मैं मानती हूँ कि तुमने नहीं देखे हैं कुछ कागज़ मेज पर हमारे कमरे में। ओ यस, ओ हाँ, सी सेड, उसने कहा। आई टोर देम फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनके फाड़ डाले अपने आश्चर्य के लिए, मुझे कुछ ऐसा आश्चर्यजनक आपको दिखाना था। वाट? सी स्क्रीम्ड माता, स्क्रीम्ड ने चीख पड़ी माता। कम स्ट्रेट डाउन, बिल्कुल सीधे नीचे आ जाओ। टू द डाइनिंग रूम, बिल्कुल अभी अभी नीचे डाइनिंग रूम में आ जाइए आप। एंड शी वॉज, पैराग्राफ नंबर 6 पे आ गए हम लोग। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन द वेयर टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो कहते हैं इधर उधर, टू एंड फ्रो इधर उधर। पिताजी, शी वॉज ड्रैग्ड डाउन, उसे नीचे खींच लिया गया। टू वेयर, जहाँ पिताजी गति में इधर उधर घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और अपनी पीठ पीछे उन्होंने हाथ बांधे हुए थे। वेल शी सेड शार्पली, उन्होंने तीखे स्वर में कहा। मदर एक्सप्लेन, मदर ने समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट चाइल्ड, उन्होंने बच्ची की ओर घूरा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो 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 नो, शी विस्पर्ड, वह धीमे से बोली। विस्पर्ड कहते धीमे धीमे, विस्पर्ड माने धीमे से बोलना। मदर गो टू द हर रूम, माता अपने कमरे में गई। एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, उन बर्बाद वस्तुओं को नीचे ले आई। सी, देखो, दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, बच्चे को भी तुरंत ही मतलब इस नीचे ले आओ। नेक्स्ट 7 नंबर पैराग्राफ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, चिल्लाते हुए समझाते हुए। शी ले इन द शेडोज रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, समझाते हुए मतलब जोर से चिल्लाते हुए लेट गई थी वो उस अंधेरे कमरे में, देखते हुए संध्या के समय की रोशनियों को दुखी मन के साथ फर्श पर। देन फादर केम इनटू द रूम, तभी पिताजी कमरे में आ गए। विद अ रूलर इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक रूलर था, एक डंडा था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इस बात के लिए पीटने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा। ओ नो नो, ओ नहीं नहीं। सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, चीखी वो, स्क्रीम्ड ने चीखना। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, अपने आप को बिस्तर के कपड़ों के नीचे छिपाते हुए। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उसको बाहर निकाल लिया। सिट अप, बैठ जाओ। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने डांटा। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर दिखाओ। यू मस्ट बी टॉट, तुम्हें एक बार तो सिखाना ही पड़ेगा। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच, कि कुछ भी नहीं छूना है। वाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुम्हारा नहीं होता। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, यह तो तुम्हारे जन्मदिन के लिए था पापा। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, पिंक पाम कहते हैं गुलाबी सी छोटी छोटी हथेलियों पर, जब तक वो डंडा उन छोटी छोटी हथेलियों पर नीचे आ गया था। पैराग्राफ नंबर 8, आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे साथ साथ। आवर्स लेटर, घंटों के बाद। व्हेन ग्रैंड मदर हैड wrapped हर इन अ शॉल, दादी माँ ने उसे शॉल में लपेट लिया था। एंड रॉक्ड हर इनटू रॉकिंग चेयर, उसको झुला रही थी वो झुलाने वाली कुर्सी पर अपने साथ साथ। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, उनकी बहुत कोमल से शरीर के साथ बच्ची बिल्कुल चिपटी हुई थी, क्लंग आने, चिपट जाना। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, बहुत प्यारी लाइन है, इस पूरे लेसन की बहुत प्यारी लाइन है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, जब बच्चा बहुत परेशान हो जाता है उसने कहा कि पिता को ईश्वर ने क्यों बनाया। शी सॉफ्ट, उसने सुबकी सी भरी, यानी वो रोई।
हियर ए क्लीन हैंकी, यहाँ पर एक साफ रुमाल है। डार्लिंग प्यारी, ब्लो योर नॉइज, अपनी नाक को पूछो। गो टू स्लीप, सोने चली जाओ। पेट, यू आर फॉरगेट ऑल अबाउट इट, तुम इस बात को बिल्कुल भूल जाओ। इन द मॉर्निंग, सुबह तक। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैं पिता को समझाने की कोशिश करूँगी। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो सुनने के लिए भी बहुत परेशान है आज की रात। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्ची बिल्कुल नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम, उन्होंने उसे देखा, बच्ची ने अपने पिता को देखा। शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स, उसने अपने हाथों को पीछे रख लिया, बिहाइंड हर बैक, अपनी कमर के पीछे। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक, और उसके गालों पर एक लाल रंग छा गया। पैराग्राफ नंबर 9, द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, एक परिवार है दूसरा, मैकडोनाल्ड फैमिली है। मैकडोनाल्ड नाम की फैमिली है। वे अगले दरवाजे पर रहते थे, अगले मतलब घर उन्हीं का था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, और फेंस कहते 4 दीवारी के बीच में थोड़ा सा गैप भी था। द लिटिल गर्ल सॉ दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, और साथ साथ खेलते हुए संध्या के समय छोटी सी बच्ची यानी केजिया ने उन सबको देखा। द फादर विद द बेबी, पापा बच्चों के साथ। मॉम इन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर बिठा रखा। 2 लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन द हिज कोट पॉकेट, और अपने कोट की पॉकेट में उस बच्ची को झुलाते हुए। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड, उस फूलों के बिस्तर पर चारों तरफ घूमते हुए। सेकिंग विद लाफ्टर, और खूब हंस रहे थे, खूब खुश हो रहे थे। वंस ही सॉ द बॉयज टर्न द लॉस हॉर्स ऑन हिम, और तभी उसने देखा कि बच्चे ने हॉर्स यानी जो पाइप होता है, पानी बहाने का पाइप होता है, उसको उसने उनकी ओर किया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उन्होंने उसे पकड़ने की लगातार कोशिश की। देन इट वॉज से डिसाइड देयर वॉज डिफरेंट शॉर्ट ऑफ फादर, तब उसने निश्चय किया, उसने सोचा, एक मन में उसके बात आई कि भिन्न भिन्न प्रकार के पिता होते हैं शायद। सडनली, अचानक, एक दिन मदर बिकेम इल, माता उसकी बीमार हो गई। अब कहानी का क्लाइमैक्स आ रहा है, हमें समझने की, ध्यान से सुनने की कोशिश करनी है, समझना भी है। मदर बिकेम इल, माता बीमार हो गई। शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वह और दादी माँ अस्पताल चले गए। वह यानी इसकी केजिया की मम्मी और उसकी दादी माँ अस्पताल चले गए। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट, छोटी बच्ची वापस मतलब घर पर रह गई थी। अलॉन इन द हाउस विद एलिस, एलिस नाम की कुक के साथ वह छोटी बच्ची घर पर अकेली रह गई। दैट वाज ऑल नाइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो बिल्कुल सब कुछ ठीक था। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर पर लिटा रही थी सोने के लिए, शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, वह अचानक बहुत डर गई थी। पैराग्राफ नंबर 10, व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर, मैं क्या करूँगी यदि मुझे रात में भयानक से सपना आया। नाइटमेयर कहते भयानक से सपना। शी आज, उसने पूछा, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर रात्रि में बहुत सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी कहते हैं दादी माँ को, उसने ग्रैनी कहा, टेक्स मी इन टू हर बेड, मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है दादी माँ। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, और ये सब कुछ अचानक होता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम्हें केवल सो जाने के लिए चले जाना चाहिए। एंड सैड, एलिस ने कहा, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और उसकी मोजों को उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम वेक यू पुअर पा, और बिल्कुल मत चिल्लाना क्योंकि बेचारे तुम्हारे पापा जाग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही भयानक सा सपना आ गया जैसा उसने कहा था। द बूचर विद ए नाइफ, वह कसाई एक चाकू के साथ, एंड रोप, एक रस्सी के साथ। हु केम नियरर नियरर, जो बिल्कुल नज़दीक आ रहा था और नज़दीक आ रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, मुस्कुराते हुए, भयानक सी मुस्कुराहट के साथ। वाइल शी कुड कम मूव, वह बिल्कुल नहीं हिल सकी। कुड ओनली स्टैंड एंड स्टिल क्राइंग आउट, जो कि खड़ी हुई थी और चिल्ला रही थी। ग्रैंड माँ, उसने दादी माँ को आवाज़ दी। शी वॉक्स शिवरिंग टू सी, वह जाग गई कप कपाती हुई देखकर। फादर बिसाइड हर बेड, उसके पापा उसके बिस्तर के पास थे। एक कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक मोमबत्ती भी थी। व्हाट इज़ द मैटर, उन्होंने कहा, क्या बात है। पैराग्राफ नंबर 11 पर आ जाते हैं हम। ओ ए बूचर, ए नाइफ, ओ एक कसाई, ए नाइफ एक चाकू। आई वांट ग्रैनी, मैं दादी माँ को चाहती हूँ, यानी दादी माँ मुझे चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने मोमबत्ती को बुझा दिया। बेंड डाउन, नीचे बैठ गए। कोट हब द चाइल्ड इन हिज आर्म, और बच्ची को अपने हाथ भुजाओं में पकड़ लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग, और उसको अपने पास ले जाते हुए पैसेज टू द हिज बिग बेडरूम, और अपने बड़े से शयन कक्ष में उसको ले गए। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक अखबार
उनके बिस्तर पर था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने उस पेपर को हटाया। देन केयरफुली ट्रक्ड अप द चाइल्ड, उन्होंने बच्ची को बहुत सावधानीपूर्वक लिटाया। ही ले डाउन, वे नीचे लेट गई, बिसाइड हर, उसके पास में। हाफ एस्लीप स्टिल, लगभग आधे सोते हुए। स्टिल विद द बूचर स्माइल, और साथ साथ उस कसाई की मुस्कुराहट। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, सब कुछ ये उसे प्रतीत हुआ। शी केप्ट क्लोज टू हिम, वह उनके बिल्कुल नज़दीक सी आ गई, लिपट गई। देन शी द डार्क डिड नॉट मैटर, अंधेरे का कोई बात नहीं थी। शी ले स्टिल, वह बिल्कुल स्थिर रही। हियर रब योर फिट अगेंस्ट माई लैब, यहाँ अपने पैरों को मेरे पैरों पर रगड़ो। गेट देम वार्म, उन्हें थोड़ा सा गर्म करो, पिता ने कहा। अंतिम स्टंजा है, स्टंजा नंबर 12। टायर्ड आउट, थके हुए हैं। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वह उस छोटी सी बच्ची के पास सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक आनंद, अद्भुत सी जो एहसास था उसके ऊपर, मतलब उसने महसूस किया। पुअर फादर, बेचारे पिता। नॉट सो बिग, इतने बड़े नहीं थे आफ्टर ऑल, बिल्कुल। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी उनकी देखभाल नहीं करता। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वह दादी माँ से कुछ कठोर हैं, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन बहुत प्यारी सी कठोरता है। एंड एवरी डे, और प्रतिदिन ही हैड टू वर्क, उन्हें बहुत कठिन कार्य करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वो थक जाते हैं, हो जाते हैं मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह। सी हैड टॉर्न अप, वह फाड़ चुकी थी। ऑल इज़ ब्यूटीफुल राइटिंग, उनकी बहुत सुंदर सी लिखावट। सी स्टिड सडनली, वह स्थिर सी हो गई, मतलब उसे अंदर तक झकझोर दिया। सिस एंड साइड, उसने आहा सी भरी। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? आस्क हर फादर, उसने अपने पापा से पूछा। अनदर ड्रीम, दूसरा सपना। ओह सेड द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी बच्ची ने कहा। माई हेड ऑन माई हार्ट, मेरा जो सिर है आपके हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं उसे चलते हुए सुन सकती हूँ। वाट इज़ बिग हार्ट यू हैव गॉट, कितना बड़ा हृदय आपने पाया फादर डियर, प्यारे पापा। इस प्रकार से इस कहानी का अंत हो जाता है। उस केजिया छोटी सी बच्ची को ये पता लग जाता है उसके पापा कितने नरम दिल के थे, कितने प्यारे से उसके पापा थे।